Assalamu alaikum. I am Nadia Noor. Today I will discuss tuberculin test in detail, principle, methods, procedure, result and interpretation of the test. Tuberculin test बेसिकली इस टेस्ट का जो प्रिंसिपल है इट इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि वो इंडिविजुअल्स जिनका कांटेक्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हो चुका होता है वो उसके जो ट्यूबरकुल प्रोटीन्स हैं उनसे सेंसिटिव हो जाते हैं और एक डिले टाइप हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं जब उनका कांटेक्ट ट्यूबरकुल प्रोटीन से होता है थ्रू स्किन। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट डेवलप किया गया है। टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलिन टेस्ट की रिक्वायरमेंट के लिए जो रिएजेंट्स हमें चाहिए होते हैं उसमें हमें ट्यूबरकुल प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। ट्यूबरकुल प्रोटीन्स जो है वो हमारे पास दो तरह से अवेलेबल होते हैं, एक ओल्ड ट्यूबरकुलिन और एक प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जिसे पीपीडी भी कहते हैं। ओल्ड ट्यूबरकुलिन बेसिकली एक क्रूड एक्सट्रैक्ट है ट्यूबरकुल प्रोटीन का जो बनाया जाता है बेसिलाई को बाय ग्रोइंग इन ग्लाइस्ट्रॉल ब्रॉथ। 4 to 8 वीक्स का कल्चर होता है, उसे बॉयल करके उसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस कर दिया जाता है अप टू दी 1/10। उसके बाद उसको जो है इस्तेमाल किया जाता है फॉर दी टेस्ट। ये क्रूड एक्सट्रैक्ट होता है, इसमें ट्यूबरकुल प्रोटीन के अलावा और दूसरे सब्सटेंस की मौजूदगी भी होती है। लेटर साइंटिस्ट ने एक प्योरीफाइड फॉर्म ट्यूबरकुलिन की ड्राइव की जिसे हम पीपीडी या प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव कहते हैं। ये क्रूड एक्सट्रैक्ट से ही ड्राइव किया जाता है और इसको जो है स्टैंडर्डाइज कर लिया जाता है। इसको थ्रू डिफरेंट सेलुलर मेम्ब्रेन फिल्टर करके हम ख़ास जो ट्यूबरकुल प्रोटीन्स हैं उनको फिल्टर आउट कर लेते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। और आजकल ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए ही प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं। डोजेस ऑफ ट्यूबरकुलिन, इंडिविजुअल्स को कितनी अमाउंट जो है वो इंजेक्ट करनी है, दिस इज़ नोन एज दी डोजेस। ये स्टैंडर्ड जो हैं वो सेट कर लिए गए हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट्स कहलाते हैं, जिसे हम कहते हैं 0.1 माइक्रोग्राम ऑफ पीपीडी जिसके अंदर मौजूद हो। और ये जो है स्टैंडर्डाइज इस तरह से किया गया है कि 0.1 ग्राम ऑफ पीपीडी का जो रिएक्शन है इट इज़ सिमिलर एज दैट प्रोड्यूस बाय दी ओल्ड ट्यूबरकुलिन जो कि डाइल्यूट कर दिया गया हो 1:2000 टाइम्स। अब हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट डोजेस हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल का जो रिएक्शन है टूवर्ड्स ट्यूबरकुल प्रोटीन वो डिफरेंट है। तो वो इंडिविजुअल जिनके अंदर ये एक्सपेक्टेड हो कि इनके अंदर ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा तो उनको फर्स्ट स्ट्रेंथ दी जाती है जो कि बराबर है 1 ट्यूबरकुल यूनिट के। इसके अलावा एक स्टैंड इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ है जो कि तकरीबन 5 ट्यूबरकुल यूनिट कराती है और एक सेकेंड स्ट्रेंथ है जिस वो उन लोगों को दी जाती है जिनको फर्स्ट और इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ से कोई रिएक्शन नहीं आता तो उनको हाई डोज ऑफ ट्यूबरकुलिन दी जाती है जो कि 20 to 25 ट्यूबरकुलिन यूनिट है एंड इट इज़ नोन एज द सेकेंड स्ट्रेंथ। सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट, ये बात याद रखने वाली है कि जो ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट इट इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर दी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्योंकि ये टेस्ट जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता बिटवीन दी पास्ट एंड प्रेजेंट इन्फेक्शन।
इसीलिए ये जो टेस्ट है सिर्फ इसकी एपिडेमियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है एंड इट इज़ यूज फॉर द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। अगर किसी कम्युनिटी में आपको देखना हो कि कितने इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं टू द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और कितने नहीं फॉर द वैक्सीन पर्पस, तो दिस टेस्ट हैज़ ओनली एपिडेमियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। मेथड्स, ट्यूबरकुलिन टेस्ट के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें एक मल्टीपल पंक्चर टेस्ट जिसे हम हीप टेस्ट भी कहते हैं। इसमें एक ख़ास किस्म का जो है डिवाइस है जो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इसके आगे डिफरेंट जो है वो पंक्चर के लिए नीडल्स मौजूद हैं और इसमें जो है इंट्राकुटेनियस जो है वो ट्यूबरकुलिन जो है प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द स्किन। याद रखिए कि जो ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट है ये स्किन टेस्ट है। जो ट्यूबरकुल प्रोटीन है वो स्किन में इंजेक्ट किया जाता है और वहाँ पे जो है रिएक्शन देखा जाता है। ये जो मल्टीपल पंक्चर टेस्ट है इसमें हम एक साथ जो है डिफरेंट जो डोजेस हैं वो ट्यूबरकुलिन की वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनटू द स्किन और ये इजी टू अप्लाई है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए ये आजकल इतना इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा जो मेथड है इट इज़ टाइन टेस्ट। टाइन टेस्ट में आप देख सकते हैं टाइन डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। इसके आगे आप देखें कि नीडल्स मौजूद हैं जस्ट लाइक अ फॉक, और ये जो टाइन्स हैं ये जो है दे आर कोटेड विद द ट्यूबरकुल प्रोटीन और ये इंट्राडर्मली जो है ये इंजेक्ट कर दी जाती हैं। इसके अलावा जो तीसरा प्रोसीजर है इट इज़ द मेंटॉक्स टेस्ट। मेंटॉक्स टेस्ट में जो है इंजेक्शन के थ्रू जो है 0.1 ml जो प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है एंड रिएक्शंस आर ऑब्जर्व। क्योंकि ये एक डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है तो इसकी जो रिएक्शन है वो फौरी नहीं होता। रिएक्शन के लिए तकरीबन 48 to 72 आवर्स वेट करना पड़ता है, इसीलिए दिस टेस्ट इज नोन एज द डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्यूबरकुलिन टेस्ट। जैसे कि आपको पता है कि ये जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है ये 4 आर्म पे किया जाता है और वहाँ पे करने की वजह ये है कि जो 4 आर्म का एरिया है वहाँ स्किन जो है वो लाइटर होती है एंड क्लियरर होती है, तो रिजल्ट्स ऑब्जर्व करना आसान होते हैं। ट्यूबरकुलिन टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो आफ्टर 48 to 72 आवर्स जो है बाद आते हैं, क्योंकि ये डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। रिजल्ट्स में लोकल रेडनिंग, स्वेलिंग एंड टिश्यू डैमेज नज़र आता है, जिसे हम इरिथेमा एंड इंड्यूरेशन कहते हैं। इस इरिथेमा और इंड्यूरेशन का डायमीटर जो है वो स्केल से मेजर कर लिया जाता है इन मिलीमीटर्स और उसकी बुनियाद पर इंटरप्रिटेशन होती है। अगर तो एरिया ऑफ इंड्यूरेशन का जो डायमीटर इट इज़ लेस देन 4 मिलीमीटर और वहाँ सिर्फ रेडनिंग है जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, लेकिन देयर इज़ नो नेक्रोसिस, कोई टिश्यू डैमेज नहीं है, तो इसे हम नेगेटिव रिजल्ट मानते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि या तो इंडिविजुअल का वैक्सीन नहीं हुई हुई, प्रीवियस एक्सपोजर नहीं हुआ टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या एक ये प्री जो है टीबी स्टेज है, यानी कि अर्ली स्टेज ऑफ टीबी है। इसलिए ऐसे इंडिविजुअल्स को हम रिकमेंड करते हैं कि ये जो है इनको बीसीजी वैक्सीन दी जा सकती है। दूसरा केस जो है वो ये है कि जब जो एरिया ऑफ इरिथेमा जो है वो हो 4 मिलीमीटर से ज़्यादा और 10 मिलीमीटर से कम, तो ये एक डाउटफुल रिज़ल्ट है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप कर चुका है या उसकी जो है वो बीसीजी वैक्सीनेशन हो चुकी है, या ये इंडिविजुअल जो है वो पास्ट में एक्सपोज हो चुका है टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऐसे इंडिविजुअल्स को बीसीजी वैक्सीन नहीं दी जा सकती।
इस केस में जो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है वो डेवलप हो चुका है इंडिविजुअल में। तीसरा जो केस है वो केस है जिसमें जो एरिया ऑफ इंड्यूरेशन और इरिथेमा जो है वो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव केस है, जिसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल है वो हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप कर चुका है और वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो कर रहा है टूवर्ड्स दी ट्यूबरकल प्रोटीन। और ये इस बात की इंडिकेशन है कि इस इंडिविजुअल का जो कांटेक्ट है वो ट्यूबरकल बैक्टीरिया से पास में या प्रेजेंट में हो चुका है। इसीलिए इन इंडिविजुअल्स को जो है वो बिल्कुल भी जो है वो BCG वैक्सीनेशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपोज हैं, इनके अंदर जो है हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो चुकी है। बल्कि इन इंडिविजुअल में चांसेस हैं कि इनके अंदर अगर इनको प्रीवियस एक्सपोजर हो गया है तो इनको रीएक्टिवेशन हो सकती है। हमने पढ़ा था सेकेंडरी TB में क्या होता है कि वो इंडिविजुअल्स जिनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो चुका होता है और उनकी बॉडी जो है वो एलिमिनेट नहीं करती पूरी तरह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को, तो कुछ टाइम बाद ये डोमिनेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो दोबारा इनको री इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसलिए ऐसे इंडिविजुअल्स को जो है वो अंडर सुपरविजन रखना चाहिए, ताकि अगर इनके अंदर कोई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अभी भी मौजूद है तो उनको एलिमिनेट किया जा सके।